सब साथियों को लाल सलाम। मैं मार्क्सवादी पथ के लिए मुझे बताया गया, मुझे बुलाया गया। मैं बहुत आभारी हूँ और मार्क्सवादी पथ के तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। मैंने जिस मेरी किताब के लिए मैं यहाँ बात करने आया हूँ, वो मेरी किताब है कि कैसे हमारे देश के मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी या जो पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था उसका कैसे विरोध किया था बाकायदा बड़े पैमाने पर, और उन्होंने उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। मैं इस काम को क्यों करने का मैंने तय किया, उसका छोटा सा बैकग्राउंड मैं ज़रूर कॉमरेड्स को और दोस्तों को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं 1857 का जो क्रांति है, जो हमारी आज़ादी की एक बड़ी लड़ाई हुई थी, उस पर काम कर रहा था। और उस पर काम करते करते मुझे लगा कि मैं पार्टीशन, जो ये हमारे देश का जो विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उससे उसकी कड़ियाँ मिलती हैं। तो मैं उस काम को करते हुए यहाँ पर पहुँचा। और ये एक इत्तेफाक था कि मैं जिस परिवार में मैं जन्मा, वो उस परिवार में वो पूरे तौर पर कम्युनिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेसी थे और वो मुस्लिम लीग के बहुत ख़िलाफ़ थे। और मुस्लिम लीग से बहुत उन्होंने झगड़ा किया और काफ़ी जुल्म सहा मुस्लिम लीग के जो गुंडे थे उनके ज़रिए। तो बात यह है कि हमने ये देखा कि 1857 की लड़ाई जिसको हम कहते हैं, असल में वो 2 साल से भी ज़्यादा चली। 1857, 1858, 1859 तक वो चली और बाकायदा खूब ज़ोर से चली। कोई ऐसे नहीं कि छुटपुट होता रहा, ऐसा नहीं था। ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई की एक ख़ास बात ये थी कि अंग्रेज़ों के विरोध में बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए। यानी 1750 के बाद जो अंग्रेज़ों का तमाम हमारे देश पर राज शुरू हो गया था, उसमें हज़ारों विद्रोह हुए, बहुत सारे मिलिट्री कैंट के अंदर बहुत बगावतें हुई। लेकिन ये 10 मई 11 मई 1857 को जो हुआ था, वो हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, ये पूरी फैला और 10-15 दिन के अंदर ही फैल गया था। और इसमें जो मैंने उस ज़माने के दस्तावेज़ों पर काम किया, एक जो साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ, मैं लिखने का जो काम करता हूँ या जो नाटक करता हूँ, नुक्कड़ नाटक करता हूँ या जो गाना गाता हूँ या जो लेख लिखता हूँ, उसमें मैं जो मूल दस्तावेज़ है, जो प्राइमरी सोर्स है, उस पर काम करता हूँ। जैसे 1857 के लिए मैंने 10 साल सारी दुनिया से दस्तावेज़ जमा किया 1857 के ज़माने का, 1858 का, 1859 का। और उसमें मैंने ये पाया कि देश के कोने कोने पर हिंदू, मुसलमान, सिख विशेषकर मिलकर लड़े, एक साथ मिलकर लड़े, एक साथ उन्होंने संघर्ष किया, एक साथ कुर्बानियाँ दी। और वो देश का चाहे कोई भी कोना हो, और उसके लिए मेरी 7 किताब है 1857 पर, जो मेरी किताबें हैं, जो कई भाषाओं के अंदर हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में हैं। तो उसमें हमारा जो भारत के राष्ट्र का जो राष्ट्रवाद था, जो हमारी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष था, उसमें जो राष्ट्रवाद विकसित हुआ, उसमें ये बात बिल्कुल साफ थी कि सारे धर्मों के लोग और सारी जातियों के लोगों ने मिलकर उसमें एक साथ कुर्बानियाँ दी थी और अपने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। और उसके साथ ये भी याद रखिए कि
जो गद्दारी करने वाले थे, जो दलाल थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की चाकरी की, वो भी हिंदू मुसलमान सिख थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो साम्राज्यवाद विरोधी थे वो भी सब धर्मों के लोग थे, और साम्राज्यवाद का जो दम भरने वाले या उनकी चाकरी करने वाले या उनकी गुलामी करने वाले लोग जो थे वो भी हिंदू मुसलमान सिख और दूसरे जितने भी धर्म थे उनके भी लोग थे। पर यहाँ पर मैं ये बात याद कराना चाहता हूँ कि हम जब इस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, साम्राज्यवाद विरोध की बात करते हैं, तो वो जनता का राष्ट्रवाद था। यानी हम कम्युनिस्टों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी बार हम आज देखिए ये हिंदुत्ववादी जो गुंडे हैं, जो लफंगे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाईं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी एक आवाज़ नहीं उठाई, कभी एक मोर्चा नहीं लिया, उनका कोई एक नेता 1 घंटे के लिए जेल नहीं गया, तो वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो हमको एक बात को समझना है कि भारत का राष्ट्रवाद है क्या। भारत का राष्ट्रवाद 1857 ने ये बताया था, राष्ट्रवाद है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना, राष्ट्रवाद है जुल्म के खिलाफ लड़ना, शोषण के खिलाफ लड़ना। और इस बात को भगत सिंह ने जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारे का मतलब ये था कि हम जो दुनिया है, लुटेरों की दुनिया है, जिसमें इंसान का शोषण करता है, हम उसको उठाकर फेंकेंगे, हम उसको बदलेंगे। हम मजदूर, किसान, नौजवान, बुद्धिजीवियों की एकता करेंगे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के धर्मों की जो एकता है वो बनाकर रखेंगे क्यों, और उसके बाद हम जातिवाद से लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद के ये 3 मीनिंग हैं। अगर इसके पूरे मीनिंग को नहीं समझते तो इसका मतलब है कि फिर हम जो हमारी लड़ाई है हम उसको नहीं समझ सकते हैं। और भगत सिंह के साथियों ने इस बात को बहुत साफ किया, जैसे उधम सिंह हैं या अशफाक उल्लाह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी हैं, इन सब लोगों ने कि इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद का साम्राज्यवाद को उठाकर फेंकेंगे, लुटेरों को उठाकर फेंकेंगे, अपना राज लेकर आएंगे। राज किनका होगा? मजदूर, किसानों, नौजवानों का, बुद्धिजीवियों का, कामगारों का, छात्रों का, नौजवानों का। और उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि सारे धर्मों के लोगों को एकता करनी होगी। दुख हमें जोड़ेंगे, हमें क्या चीज़ जोड़ेगी? हमें हमारे जो दुख हैं, हमारे जो गम हैं, हमारी जो शोषण है वो हमको जोड़ेगा। और उसके बाद तीसरी बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि मैं इसको बार बार साथियों के साथ रखना चाहता हूँ कि जाति के नाम पर जो शोषण होगा, जाति के नाम पर जो जुल्म होगा, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसकी मुखालफत करेंगे, हम उसकी खिलाफत करेंगे। तो ये राष्ट्रवाद की जो लड़ाई थी, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई हम हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया, अलग अलग इलाकों को लड़वा दिया, जातियों को लड़वा दिया। और उन्होंने ये सबक सीखा इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई के बाद, कि हम जो इनकलाबी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो 1857 में जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था, वो लगभग जीत गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जासूसों के ज़रिए, अंग्रेज़ों ने जो ऊंची जाति के पैसे वाले थे उनको ख़रीद कर, उसके बाद बहुत सारे धार्मिक नेताओं को ख़रीद कर उन्होंने इस तरह के हालात पैदा किया कि हम हार गए। और अंग्रेज़ों ने तब से सबक सीखा कि अगर हमने इस देश पे राज करना है तो हमने जाति के तौर पे बांटना होगा, धर्म के नाम पर बांटना होगा, इलाके के नाम पर बांटना होगा। हाँ, और इसी के खिलाफ हम ये देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हुआ। हम ये देखते हैं कि किस तरह से बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर इनकलाबी नौजवानों ने झंडा लहराया कि हमको अंग्रेज़ों को डिफीट देनी है और हमने धर्मों की एकता रखनी है, हमने जातिवाद से उठकर हमने लड़ाई लड़नी है। और हम ये देखते हैं कि 1920-25 के आते आते कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हो रहे हैं, मजदूर आंदोलन शुरू हो रहे हैं, नौजवान आंदोलन शुरू हो रहे हैं, काकोरी का केस हो रहा है। उसके बाद इनकलाबी जो हैं वो इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाते हैं
और वो ये कहते हैं कि जब तक सोशलिज्म नहीं होगा, यानी जब तक मजदूरों, किसानों का, नौजवानों का राज नहीं होगा तो अंग्रेज़ों से हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और जिस वक्त ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, सारे देश के अंदर बहुत जगह हड़ताल हो रही है, अंग्रेज़ों पर हमला किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ इससे बचने के लिए हमारे देश के अंदर धार्मिक संगठनों को पैदा कराते हैं। वो क्या करते हैं, हिंदू महासभा को पैदा कराते हैं, वो मुस्लिम लीग को पैदा कराते हैं, वो आरएसएस को जन्म दिलाते हैं, वो तबलीगी जमात को जन्म दिलाते हैं। और वो जब सारे धर्मों के नौजवान जमा हो रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि इस बातचीत में वो सारा संभव नहीं होगा, कैसे अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल मुसलमान हिंदू होने के, मतलब वो पक्के मुसलमान हैं, वो पक्के हिंदू हैं, लेकिन वो मिलकर साथ लड़ते हैं, साथ जान देते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि उधम सिंह जो जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए 20 साल इंतज़ार करते हैं और इंग्लैंड में जाकर गोली मारते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसको खोजते हुए वो वहाँ पहुँचते हैं और उसको गोली मारते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताते हैं, मोहम्मद सिंह आज़ाद। उधम सिंह नाम है उनका, लेकिन वो क्या बताते हैं 1940 के अंदर कि मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आज़ाद। एक नाम में एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सिख है। तो वो क्या बताने की कोशिश करें, और उनको फांसी दी जाती है वहाँ के जेल के अंदर। और वो कैक्सटन हॉल के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का, जिसने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उसको वो जान से मार देते हैं। कि बात यह है कि अगर आपने साम्राज्यवाद या लूट के खिलाफ आज़ादी हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, तो सारे धर्मों के लोगों की एकता करनी होगी। और उधम सिंह शहीद होने से पहले ये भी नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। और वो साफ कहते हैं कि मैं इंग्लैंड के लोगों का दुश्मन नहीं हूं, मैं तो इंग्लैंड में वर्किंग क्लास में और ट्रेड यूनियन में काम करता रहा हूं, मैं लुटेरे अंग्रेजों का दुश्मन हूं। और इस बात को मेरे प्यारे साथियों, मेरे कॉमरेड्स, आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि भगत सिंह ने भी इस बात को कहा कि हमारी जो दुश्मनी है वो लुटेरों से है। और उन्होंने ये कहा कि हमको डर लगता है कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे, हमको ऐसे नहीं होने देना चाहिए। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि लूट का राज ऐसे ही रहे, गोरे चले जाएं, उनकी जगह काले अंग्रेज आ जाएं। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको सचमुच की हमको सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इनकलाब चाहिए, हमको मजदूर किसानों का सत्ता में राज चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जो मुख्य काम है वो ये है कि जब ये हिंदू मुसलमान नाम के संगठन खड़े करा रहे थे, और ये हिंदू मुसलमान जो संगठन जो अपना बड़ा झंडा बुलंद किए हुए थे कि हमको असली मुसलमान बनना है, हमको असली सिख बनना है, हमको असली हिंदू बनना है, उस वक्त में हिंदू मुसलमान सिख थे जो मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत सारे, तो मैंने आपको बताया था, कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी, ट्रेड यूनियन बन गई थी, हमारा इप्टा बन गया था, हमारा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बन गया था। लेकिन उसके साथ ही साथ मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, जो खास तौर पर निचली जातियों के थे, जो लोअर कास्ट थे, वो लोग ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की मांग को नहीं मानते हैं। आज ये कहा जाता है, खासतौर पे आरएसएस के जरिए ये बोला जाता है कि सारे मुसलमान जो थे मुस्लिम लीग के साथ थे, सारे मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान बनाने में साथ थे। और बदकिस्मती से बहुत सारे जो ईमानदार, जो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग नहीं है, वो भी कई बार ये सोचते हैं कि अरे भाई सब मुसलमान तो मुस्लिम लीग के साथ थे। ये बहुत बड़ा झूठ है मेरे प्यारे साथियों, मेरे कॉमरेड्स। मैंने सन 1935-36 से लेके सन 1947 तक के जो दस्तावेज जमा किए हैं, और ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव आया था 22-23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर कि हमको पाकिस्तान चाहिए, उससे पहले
उससे पहले ये प्रस्ताव जो है 1938-39 के अंदर सिंध की मुस्लिम लीग जो है वो ये प्रस्ताव लेकर आई थी। उसके बाद ही इस देश के जो मुसलमान थे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर, उन्होंने उसको चुनौती देना शुरू किया था और उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम हिंदुओं के साथ सैकड़ों साल से रहते रहे हैं, हमारे आपस में रोटी रोजी का रिश्ता है, हम गांव-गांव में, शहर शहर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले में उनके साथ रहते हैं, तो हमको बांटा नहीं जा सकता। और इस देश, जो लोग हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद चाहते हैं, जो इस्लामी राष्ट्रवाद चाहते हैं, वो इस देश को आज़ादी नहीं चाहते हैं, बल्कि अंग्रेज़ों के वो दलाल हैं, अंग्रेज़ों के वो दलाल हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था 22-23 मार्च को लाहौर के अंदर पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ और इस देश के मुसलमानों ने 25 दिन के अंदर, 25-26 दिन के अंदर 26, 27, 28, 29, 30 अप्रैल को दिल्ली के अंदर आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक इतना बड़ा आयोजन किया मुसलमानों का, जिसके बारे में स्टेट्समैन जो कलकत्ता से निकलता था, और जी कलकत्ता से निकलता था, अब तो वो दिल्ली से भी निकलता है, जो अंग्रेजों का दलाल अखबार था, उसने लिखा, और वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता था, उसने लिखा कि इस देश के इतिहास में जो मॉडर्न इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, इसमें मुसलमानों का इससे बड़ा कोई जलसा नहीं हुआ। ये जलसा अल्लाह बख्श, जो सिंध के प्रीमियर थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, उनको प्रीमियर कहते थे, तो वो प्रीमियर थे, उन्होंने सारे देश के मुसलमानों को 13-14 जो मुसलमान बड़े संगठन थे उनको एक जगह जमा किया। उनमें देखिए कृषि प्रजा पार्टी बंगाल की थी, उसमें देखिए जमीयतुल उलमा थी, उसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बलोच संगठन थे, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उसमें दूसरे संगठन मुझे अभी नाम याद नहीं, आप मेरी किताब के अंदर वो उनको आप देख सकते हैं। उनके 1400 डेलीगेट्स चुने गए थे, 1400 डेलीगेट्स आए थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये फख्र होना चाहिए हमको कि उस जगह जो है उसमें 50,000 लोगों का इंतजाम किया गया था दिल्ली के कंपनी बाग में। ये चांदनी चौक जो पुरानी दिल्ली का स्टेशन है उसके सामने वक्त था, उसको 1 लाख करना पड़ा। और औरतें जो मुसलमान तंजीमों में या मुसलमान जलसों में नहीं आती हैं, उसमें 10,000 मुसलमान औरतें, और उन्होंने एक दिन बढ़ाना पड़ा। ये 1 मई तक वो बढ़ गया, इतने रेजोल्यूशंस थे, इतने तमाम थे, इतने मसले आए। नंबर उन्होंने कहा हम 2 नेशन थियरी को नहीं मानते हैं, हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, और हमारे देश का हर कोना हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का, और कोई किसी को एक कोने में नहीं डाल सकता है। देखिए कितने शर्मनाक बात थी कि मुसलमान जो सब जगह फैले हुए थे, मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में कह रही थी मुसलमानों के एक छोटे से हिस्से, हम एक छोटे से हिस्से में चले जाएंगे, उन्होंने कहा हम इसको रद्द करते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जिसको हम हिंदुत्ववादी जो मुसलमानों पर हमला करते हैं कि वो सारे मुसलमान साथ थे, उनको इतना मुंह तोड़ जवाब था। देखिए ये जो मुस्लिम लीग को 1946 में जो बहुमत मिला था ना, उसमें जो चुनाव का तरीका था वो 1935 के एक्ट का था। उसमें किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार था? वो वोट देने का अधिकार था इनकम टैक्स पेयर को, जमींदार को, जो डिग्री होल्डर थे, हाँ, जो सरकारी बड़े अफसर थे। और ये सारे देश में 17% लोगों को वोट देने का अधिकार था। यानी अगर हमारे देश में 100 लोग थे तो उसमें सिर्फ 17 लोगों को वोट देने का अधिकार था। और मुसलमानों में क्योंकि गरीबी बहुत थी, मुसलमानों में क्योंकि पढ़ना लिखना कम था, तो ये संख्या उनकी 7 से 8% होती थी, 100 में 7 से 8%। तो जिन मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जितवाया 1946 के अंदर, वो जमींदार थे, वो अंग्रेजों के दलाल थे, वो नवाब थे, वो अंग्रेजों की नौकरियां करते थे। जैसे ढाका का नवाब मुस्लिम लीग बनाने वालों में था,
तो बिहार और बंगाल के जो जमींदार थे, लेकिन बिहार और बंगाल के, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 या 8% मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था, बाकी 90% से ज्यादा उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कहा वो मत करा दो। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है कि जो बालिग हैं, जो 18 साल या 21 साल के, उस पर करा दो तो मुस्लिम लीग गायब हो जाएगी, मुस्लिम लीग का कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन उसको माना नहीं, उसको अंग्रेजों ने माना नहीं। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जातिवाद को खत्म करना होगा, और उन्होंने बताया कि ये जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है ये ऊंची जाति है, ये गरीब मुसलमानों से नफरत करती है, ये जो मुसलमान जो कामगार हैं, जो लोहार हैं, जो कुरैशी हैं, जो बुनकर हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, उनसे नफरत करती है। और जो पाकिस्तान बनेगा वो ऊंची जात के मुसलमानों का बनेगा, और वो हुआ भी। वो हमने देखा कि वो पाकिस्तान जो बना, जो बार बार आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कह रही थी, अल्लाह बख्श कह रहे थे कि ये जो है, ये जो पाकिस्तान बनेगा वो ऊंची जात का, वो जमींदारों का बनेगा। और आप जानते हैं कि सन 1971 आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो गया कि बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान जो था, वेस्ट पाकिस्तान में 45% आबादी थी, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 55% आबादी थी। 55% आबादी जो थी वो गरीब थी, उनको बहुमत भी नहीं होने दिया जाता था वहां की नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान की असेंबली के अंदर। उन पर अत्याचार होता था, उनकी भाषा को नहीं माना जाता था। उनकी बंगाली भाषा थी, कहा कि नहीं तुमको बंगाली भाषा नहीं, तुमको उर्दू तुमको मानना होगा। और बदकिस्मती उर्दू की ये थी कि उर्दू हमारे देश की भाषा थी, उर्दू सिर्फ हमारे देश में ही पैदा हो सकती थी, क्योंकि उर्दू मिलकर बनी, संस्कृत से, हरियाणवी से, भोजपुरी से, अवधी से, इन सब भाषाओं से मिलकर बनी। वो तो हमारे यहाँ ही बनी, उसको हमने यहाँ से निकाल दिया। और पाकिस्तान जिन प्रांतों में बना वहां कोई उर्दू बोलता ही नहीं था, उन पर थोप दी गई। तो बंगालियों ने कहा कि हमारी भाषा दीजिए, तो उस पर आप जानते हैं कितने हजारों नौजवानों को यूनिवर्सिटी के अंदर, ढाका यूनिवर्सिटी, उसको घेर कर किस तरह से कत्लेआम किया पाकिस्तानी सेना ने। ये पाकिस्तान टूटने की शुरुआत थी, ये 49 या 50 में ही हो गया था ये सारा कत्लेआम जो था। तो उन्होंने कहा कि हमको ये पाकिस्तान मंजूर नहीं है। और देखिए, जो भविष्यवाणी की थी आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने प्रस्ताव पास करते हुए, आगे की घटना ने साबित किया कि पाकिस्तान चल नहीं सकता था। यानी धर्म के नाम पर जब कोई आप राज्य चलाएंगे तो वो धर्म के नाम पर ऊंची जात के लोगों का, पैसे वाले लोगों का राज होता है। और आज आप जो भारत में देख रहे हैं, वो जो भविष्यवाणी थी कि अगर आप हिंदू राज बनाएंगे या मुस्लिम राज बनाएंगे तो वो चलेगा नहीं। आज जो आरएसएस और हिंदू महासभा और ये सारे हिंदुत्व के जो गुंडे हैं, ये जो हिंदू राज बनाना चाहते हैं, वो उनके रहते बाहर से किसी दुश्मन के आने की जरूरत नहीं है, वही लोग हमारे देश को तोड़ देंगे। ये आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुत पहले बता दिया था। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो तमाम प्रस्ताव पास किया, जो कुर्बानियां की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए जो मौलवी थे, जो आलिम थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको मुस्लिम लीग के लोगों ने उनकी एक बजरंग दल की तरह गुंडों की उन्होंने एक जमात बनाई थी, मुस्लिम नेशनल गार्ड। उन्होंने कितने मुस्लिम लीग विरोधी मौलवियों को मारा, मस्जिदों को आग लगाई, खान अब्दुल गफ्फार खां के रिश्तेदारों को मस्जिदों के अंदर उन्होंने मारा, शहीद किया। तो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उस तरह के वहाँ जो थानों के अंदर वो रिकॉर्ड्स नहीं है। देश भी बढ़ गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्ल हुए थे, उस तक पहुँचना मुश्किल था। लेकिन सच यह है कि अंग्रेज़ों के दस्तावेज़ों में है कि किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। और जिस तरह से गांधी जी को यहाँ मारा गया था, गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को मारा गया। सन 1943 मई के अंदर अल्लाह बख्श साहब को मुस्लिम लीग ने हत्या कर दी, उनकी सिंध के अंदर, पाकिस्तान सिंध के अंदर, क्योंकि वो बाधा बन रहे थे मुस्लिम लीग को सिंध में जाने की। तो
आप ये समझ लीजिए, एक पाकिस्तान बनने का जो मजाक था उसको समझ लीजिए, जिसको भारत में रहने वाले मुसलमान जिन्होंने विरोध किया था वो उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने क्या कहा था, सच्चाई है कि पाकिस्तान जहां बना, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, पंजाब, बलूचिस्तान, वहां तो मुस्लिम लीग की यूनिट भी नहीं थी, वहां जिन्ना को कोई जानता ही नहीं था। जब अल्लाह बख्श साहब का कत्ल हो गया, अल्लाह बख्श साहब का 43 के अंदर कत्ल हो गया, मई के अंदर, उसके बाद मुस्लिम लीग वहां पहुंचती है। पंजाब के अंदर जिस पार्टी की, जस्टिस पार्टी की सरकार है, वो जो है वो किस तरह से मुस्लिम लीग के खिलाफ है, लेकिन कैसे वहां दंगे करा के और ये सब करा के जिन्ना वहां पर घुसता है। हम इस बात को जानते नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि पार्टीशन होने के बाद भी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सरहदी गांधी कहते हैं, उनके भाई की सरकार थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया में, जिसको आप पख्तून वाला कहते हैं, उस प्रांत का नाम अब रखा है। उनकी सरकार थी और उनको जिन्ना ने सबसे पहला जो काम किया सत्ता में आने के बाद, उनकी सरकार को बर्खास्त किया था। और उसके बाद जो पठान मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, उनका बड़ा कत्लेआम हुआ था वहां। हम इसको नहीं जानते हैं, हम इससे वाकिफ नहीं है। तो मैं उन सच्चाइयों को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि बंटवारा जो था वो हिंदू मुसलमान सवाल नहीं था, क्योंकि हिंदू मुसलमान धर्मों का झंडा उठाए हुए तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। मैं आपको 2-3 घटनाएं बताऊंगा, आपको शर्म आने लगेगी ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस पर। सन 1942 के अंदर जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल बना हुआ था, कत्लेआम हो रहा था, ये सब हो रहा था, क्या मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें चलाई? एक प्रांत में नहीं, 3-3 प्रांत में। बंगाल के अंदर फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसमें होम मिनिस्टर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो। और आपको ये जानकर जरा से भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने का जो जिम्मेदारी था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास था। और उन्होंने बंगाल के गवर्नर को लिखा कि ऐसे ऐसे दबाना चाहिए कांग्रेसी आंदोलन को। उसके बाद उन्होंने सिंध के अंदर सरकार बनाई, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया में मिलकर सरकार बनाई उन्होंने। और उसके बाद अंग्रेजी फौज के अंदर भर्ती कराने के लिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से सेना लाके अपने देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर कैंप चलाया अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए। भागलपुर के सेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भाषण करते हुए कहा, भागलपुर या कानपुर के, कि हमने 1 लाख हिंदू अंग्रेज सेना में भर्ती कराए हैं, 1 लाख। और उन्होंने सीधा लेख लिखा कि मुस्लिम लीग हमारा दोस्त है, मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, हिंदू महासभा हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, तो हम दोनों के बीच में ही तालमेल होगा। उसके बाद उन्होंने जो डिफेंस कमेटी वायसराय ने बनाई थी उसके साथ मिलकर, जिन्ना और सावरकर ने मिलकर जो डिफेंस कमेटी थी उसके अंदर मिलकर भर्तियां कराई अंग्रेजी सेना के अंदर। और हम ये जानते हैं कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसके हजारों साथी हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारे अंडमान निकोबार के अंदर मारे गए, क्योंकि ये भर्तियां जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कराई थी। और आज वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, आज ये कहते हैं कि हम नेताजी हमारे प्यारे हैं। तो ये सच नहीं है। सच ये है कि हिंदू मुसलमानों ने के नेताओं ने, जो ऊंची जात के नेता थे, वो सारे मिलकर गद्दारी की। और जो गरीबों की जो संगठन थे, जो मुसलमानों के संगठन थे, जो हिंदुओं के संगठन थे, उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी। और आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बिल्कुल साफ कहा कि जिस दिन हिंदू राज आएगा उस दिन इस देश का कैलेमिटी होगी, उस दिन इस देश के सत्यानाश हो जाएगा।
और उन्होंने कहा कि ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, सबसे बड़ी एक यानी इस देश की मौत होगी अगर हिंदू धर्म का राज हो जाएगा, हिंदुत्व का राज हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बाबा साहब जो हैं वो ये कहते थे कि जिस धर्म का आधार जातिवाद हो वो उस धर्म में किसी सुधार की गुंजाइश नहीं। और ये जो है उन्होंने गांधी तक को मारा। गांधी जो एक धर्म को जिनको कोई भी ये नहीं कह सकता कि धर्म विरोधी थे और वो पूरे के पूरे हिंदू धर्म एक सनातन धर्म के तौर पे मानते थे, उनको आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने मारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जो किताब है वो ये किताब वो सच जिनको खोजा नहीं गया था, जिनको बताया नहीं गया था, वो मैंने सारे ओरिजिनल दस्तावेज सारी दुनिया से जमा किए हैं। और आज मुझे इस बात का दुख है कि जिस आदमी ने अंग्रेजों की दलाली की थी, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई थी, जिसने अंग्रेजी सेना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना भर्ती कराई थी, 1 लाख उसने खुद कहा, उसकी मूर्ति हमारे संसद में लगी है। लेकिन अल्लाह बख्श की मूर्ति संसद में नहीं है, जिनको मुस्लिम लीगियों ने इस वजह से मारा था क्योंकि वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक है। उनका जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तकरीर है उनकी 27 अप्रैल 1940 की, वो सुनने लायक है। वो हमारे देश की सारी भाषाओं के अंदर लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। आप पढ़कर आपका सीना, आपका एक जनपक्षीय जो राष्ट्रवाद है उसके लिए आपका सीना एकदम फख्र से फूल जाएगा आप उसके लिए। लेकिन हमने उनको भुला दिया। हमको आज अल्लाह बख्श को कोई नहीं याद करता है। अल्लाह बख्श अगर उनके रास्ते को याद रखा गया होता तो आज हिंदुत्ववादी जिस तरह से जो सवाल उठा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ या स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ या हमारे देश का जो संविधान है बराबरी का, बहुत खराबियां हो सकती हैं उसमें, बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो संविधान ये कहता है कि हम सेकुलर हैं और हम प्रजातांत्रिक हैं। तो अगर इस विरासत को, अल्लाह बख्श की विरासत को, मुस्लिम लीग विरोधी मुसलमानों की विरासत को, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा विरोधी हिंदुओं की विरासत को अगर हम जिंदा रखते तो आज हमारा देश इस जगह नहीं पहुंचा होता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी किताब आरएसएस को पहचाने, जो आरएसएस के दस्तावेजों से है, आरएसएस की गद्दारी स्वतंत्रता आंदोलन में, सावरकर ने कैसे हमारे देश के साथ गद्दारी की, उनके अपने दस्तावेजों से, गोलवलकर के अपने दस्तावेजों से मेरी किताब, और ये जो मेरी पार्टीशन पर किताब है, ये किस किस भाषा में बता देता हूं। अंग्रेजी में है, हिंदी में है, बंगला में है, पंजाबी में है, मराठी में है, तेलुगु में है, मलयालम में, ये सारी भाषाओं में है। आपको जिस भाषा में चाहिए आप संपर्क कीजिए साथियों से, अपना ये मार्क्सवादी पथ से संपर्क कीजिए, वो आपको देंगे। लाल सलाम।